चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट हीरोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि ऊर्जा बैच के तहत आपके जो एक एक करके जो वन शॉट वीडियो लेक्चर्स है वो क्या यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब इससे पहले अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी के आपके जो फर्स्ट वन शॉट वीडियो था वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया। साथ ही साथ अगर बात करूं हिस्ट्री के, हमने दो जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लिया। आज जो हम आ चुके हैं हमारे फिजियोग्राफी और ड्रेनेज के इस चैप्टर पे। अब ये चैप्टर में हम बेसिकली पूरा कोशिश करेंगे कि हमारा जो टॉपिक्स है वो हम लोग क्या कवर कर ले। अब यहां पे सबसे पहली चीज हम पढ़ने क्या वाले इस चैप्टर में, सबसे पहली चीज वो मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ ड्रेनेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब कौन सी कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम इंडिया एंड ब्राजील। ये जो दो हमारी कंट्री है, प्यारी कंट्री है, इन दोनों के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम इनका क्या है, क्या सारी चीजें, किस तरह के लैंडफॉर्म्स अवेलेबल है, सारी चीजें हम क्या देखेंगे। अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, फिजियोग्राफी और ड्रेनेज तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले आपकी फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी है क्या बेसिकली। देखो अब आपको पता है ग्राफी आया यानी ये किसी चीज की स्टडी, किस चीज की स्टडी है, ये आपकी जो है फिजियोग्राफी इज अ स्टडी, इज अ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये क्या है आपकी स्टडी है किसकी, फिजिकल ज्योग्राफी की। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी दोस्तों ज्योग्राफी का एक ब्रांच है जहां पे हम जो हमारे अर्थ के जो नेचुरल फीचर्स होते हैं, लैंडफॉर्म होते हैं, इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं। अब ड्रेनेज क्या होता है ये हम लोग क्या आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक एक से। चलिए अब आगे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे भारत देश की। अब हमारा जो भारत देश है वो बेसिकली पांच मेजर ज्योग्राफिक डिविजन्स में क्या डिवाइड किया गया है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है आपका हिमालयस आता है, फिर आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आता है, फिर पेनिनसुला आता है, फिर कोस्टल प्लेन्स आता है, फिर आइलैंड ग्रुप्स आता है। ये पांच चीजें अगर आपको क्वेश्चन है द कंट्री इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फिजियोग्राफिक डिविजन्स, तो आप क्या लिखोगे 5 लिखोगे। क्या क्या है, हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, फिर उसके बाद आपका पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स और क्या है आपका आइलैंड ग्रुप्स। क्या है, हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुला, फिर उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड ग्रुप्स। वापस हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप्स। ये आपको क्या याद करके रख लेना है। समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे बिल्कुल। अब सबसे पहली चीज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम हिमालयस के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब हिमालयस हम जानते हैं हिमालयस क्या होता है। हिमालयस क्या एक यंग फोल्ड माउंटेन है। क्या यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन होता क्या है, मतलब यंग फोल्ड माउंटेन क्या, देखो माउंटेन्स जो होते हैं आपके 3 प्रकार से क्या फॉर्म होते हैं, सही बात है। अब यहाँ पे जब हमारे अर्थ के जो सरफेस है वो मूव करते हैं, जो आप प्लेट्स होते हैं अर्थ के, जो वो मूव करते हैं, मूव करे एक दूसरे की तरफ मूव करे, क्या करे एक दूसरे की तरफ मूव करे। और ये जो रॉक है ये सॉफ्ट रॉक है, ये देखो ये आ रहा है आने के बाद ये क्या हो रहा है, ये फोल्ड हो रहा है, फोल्ड हो रहा है नहीं फोल्ड हो रहा है। तो इसी तरह के जब इस प्रोसेस से कोई भी माउंटेन फॉर्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। ये पहला क्राइटेरिया आपका माउंटेन किस तरह से फॉर्म होता है। 9th स्टैंडर्ड में आपने जब एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक ये जो मोमेंट्स पढ़े होंगे तो आपने ये चीजें देखी होगी मेरे ख्याल से। अगर नहीं देखी तो यहाँ पे बता देता हूँ। जब अर्थ हमारा एक दूसरे की तरफ मूव करता है, ये धीरे धीरे मूव किया, अब मूव करने का, अब मूव ऐसे नहीं धम से मूव करता है, ऐसे मूव नहीं करता है, टाइम लगता है, साल लगते हैं, अरसों बरसों लग जाते हैं दोस्तों। ये एक दूसरे के आ रहे हैं और ये जो रॉक है सॉफ्ट रॉक होते हैं। अब एक दूसरे से आए टकराए, अब धीरे 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 क्या हो रही है, फोल्ड हो गए। इसी तरह से हमारा जो हिमालय है वो क्या फॉर्म हुआ था, और हिमालय को फॉर्म हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मतलब बाकी जो कंपैरेटिवली अगर मैं बाकी माउंटेन्स की बात करूं तो उनको बहुत करोड़ों साल हो गए, तो ज्यादा नहीं, इनको हजारों साल हुए होंगे फॉर्म हुए। समझ में आ गया। तो इनको ज्यादा, इसलिए इसको यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब बाकी माउंटेन्स के कंपैरिजन में ये बाद में फॉर्म हुआ, इस वजह से इसको यंग फोल्ड माउंटेन बोला गया। अब ये एक्सटेंड कहां से करता है, पामीर कनॉट जो ताजिकिस्तान है, पामीर कनॉट जो ताजिकिस्तान है वहां से लेकर ये ईस्ट की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, या पामीर कनॉट इधर है, तो वो इधर इस साइड क्या कर रहा है, एक्सटेंड करने, यानी इस तरफ क्या आगे बढ़ रहा है। समझ में आ गया। ये एक मेजर माउंटेन सिस्टम है आपका किसका, एशियन कॉन्टिनेंट का। सबसे पहली चीज क्या याद रखना, यंग फोल्ड याद कर लो, फिर दूसरा क्या याद करो, पामीर कनॉट इन ताजिकिस्तान। पामीर कनॉट इन ताजिकिस्तान मत याद करो, 2 मिनट, हाँ ये आपका यंग फोल्ड माउंटेन याद कर लो, फिर एक्सटेंड याद कर लो, फिर मेजर माउंटेन सिस्टम। सबसे पहला क्या है, हिमालय इज द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, फिर हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम कहां से, पामीर कनॉट,
जो कि ताजिकिस्तान में ईस्ट में, ताजिकिस्तान में वहां से लेकर वो ईस्ट में क्या करता है, एक्सटेंड करता है। फिर उसके बाद क्या है, एक मेजर माउंटेन सिस्टम है। ये क्या है, एक मेजर माउंटेन सिस्टम है। कौन से कॉन्टिनेंट में, एशियन कॉन्टिनेंट में। हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, वी लिव इन अ एशियन कॉन्टिनेंट। समझ में आ गया। अब हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज, नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज। ये क्या एक सिंगल माउंटेन रेंज है क्या, नहीं। इसके साथ बहुत सारे पैरेलली बहुत सारे क्या माउंटेन्स हैं। आपने जब भी हिमालय की अगर नहीं होगी, हिमालय की एक वीडियो देख लो दोस्तों, आपको पता चल जाए। बहुत सारे अलग अलग माउंटेन्स हैं जिनका अलग अलग नाम है, जो हम अभी यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। पैरेलल रेंजेस, क्या है पैरेलल। सबसे पहले क्या है, हिमालय इज द यंगफुल माउंटेन, ठीक है। इट द हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम पामिक नॉट टू द ताजिकिस्तान। फिर इट इज अ मेजर माउंटेन सिस्टम। फिर उसके बाद बात करूं, इंडिया द हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज। फिर उसके बाद देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम। अब यहां पर अगर बात की, जो सदर्न मोस्ट है, जो सदर्न मोस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक्स। जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, सदर्न मोस्ट पार्ट मतलब क्या हो गया, जो इस तरफ है हिमालय, देखो नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, ठीक है। अब यहां पे नॉर्थ हो गया। अब इस साइड में जो माउंटेन, देखो ये नॉर्थ वाला माउंटेन, ये साउथ वाला माउंटेन, ये ईस्ट वाला, ये वेस्ट वाला। अब ये जो सबसे लास्ट में जो सदर्न वाला पार्ट वाला जो माउंटेन रेंज है ना, उसको हम लोग शिवालिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक्स बोलते हैं। अब शिवालिक्स के बाजू में क्या है, लेसर हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस। समझा क्या है, लेसर हिमालयस और सॉरी, हाँ, यंगेस्ट माउंटेन रेंज है शिवालिक्स के बाद क्या आपका, लेसर हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस। अब और साथ ही साथ ट्रांस हिमालयन रेंजेस भी है, ट्रांस हिमालयन रेंजेस भी है। और ये एक्सटेंड कैसे करते हैं, साउथ से लेकर नॉर्थ, मतलब ये शुरू साउथ से होते हैं और साउथ से लेकर क्या नॉर्थ तक क्या ये एक्सटेंड होते हैं। समझ में आ गया। दिस रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे क्या बोला गया है कि यंग टू ओल्ड, यानी साउथ में जो सबसे पुराना माउंटेन है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो सबसे न्यूली फॉर्म माउंटेन क्या आपको दिखेगा, ट्रांस हिमालयन रेंजेस का। क्लियर हो गया। अब ये कहां पे होते हैं, ये आपके कहां से, आपके आपके अरुणाचल प्रदेश से, सॉरी, ये एक्सटेंड कहां से होते हैं, आपके जम्मू और कश्मीर से लेकर आपके अरुणाचल प्रदेश तक क्या ये एक्सटेंड होते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते। अब जो माउंटेन रेंजेस है वो डिवाइडेड आपके वेस्टर्न हिमालयस में भी, वेस्टर्न हिमालयस को क्या बोला जाता है, आपका कश्मीर हिमालयस बोला जाता है। क्वेश्चन फॉर यू, द वेस्टर्न हिमालयस इज नोन एज डैश हिमालयस, तो आप क्या लिखोगे, कश्मीर हिमालयस। समझ में आ गया। सेंट्रल हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस को क्या बोला जाता है, कुमाऊन हिमालयस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुमाऊन हिमालयस भी क्या बोला जाता है। और ईस्टर्न हिमालयस को क्या बोला जाता है, ईस्टर्न हिमालयस को बोला जाता है आपका आसाम हिमालयस। समझा। वेस्टर्न हिमालय इज नोन एज कश्मीर हिमालयस, फिर उसके बाद सेंट्रल हिमालय इज नोन एज कुमाऊन हिमालयस, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ईस्टर्न हिमालय इज नोन एज आपका आसाम हिमालयस। क्लियर हो गया। समझा। इतनी चीजें तो इसमें याद रखना, यंगफोल्ड माउंटेन, फिर इसके एक्सटेंड, मेजर माउंटेन, फिर इसके नॉट अ सिंगल रेंज, पैरेलल रेंजेस, फिर उसका शिवालिक्स, फिर उसका ट्रांस हिमालयन रेंजेस, फिर उसके बाद सेंट्रल हिमालय। ये सारी चीजें आपको क्या लर्न करनी। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर होगी। लेना है स्क्रीनशॉट, लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साइड हो जाता हूं मैं, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स अगर शॉर्ट नोट्स आता है फॉर एग्जांपल, देन यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स, ठीक है। आपको ये पॉइंट्स क्या लिखने होंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे अभी। अब आता है आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स अभी हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, चलिए अब हम इसको देखेंगे। अब यहां पे ये चीज आपको कैसे समझेगी, मैप से आपको और बढ़िया समझेगी। तो चलो मैप मैं आपके लिए शोकेस कर देता हूं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्राउजर में ऑलरेडी मैंने मैप निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। देखते आता है कि नहीं आता है। 2 मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ है। स्प्लिट स्क्रीन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ब्राउजर, हाँ। अभी आपका मैप है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ठीक है। अब यहां पे मैं लाइन रीड करूंगा और आपको क्या सारी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर होगा, थोड़ा सा, हाँ क्लियर होगा मैप मेरे ख्याल से, हाँ क्लियर है, दिख रहा है, हाँ। ये हमारे भारत देश का मैप है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ठीक है। अब एक एक करके, द डिविजन लाइज बिटवीन द हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ। अब सबसे पहली चीज आपको यह समझना जरूरी है कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लोकेट कहां पे करता है। अब यहां पे अगर बात करूं, 2 मिनट, 2 मिनट को, अब सबसे पहली चीज मैं आपको यह बता दूंगा कि आपका जो ये है, 2 मिनट, क्या गड़बड़ हो रहा भाई। ठीक है। अब ये आप देखोगे
तो ये आपके हमारे भारत देश का मैप है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहां पे दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या दिख रहा है? नॉर्दर्न प्लेन्स का। तो यानी ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला जो रीजन है, यानी अगर मैं बात करूं आपके राजस्थान पंजाब से लेकर, देखो राजस्थान पंजाब से लेकर आपके आसाम तक ये वाला जो प्लेन होता है, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहलाता है। क्या दिखाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाता है। समझ में आ गया? अब क्या लिखा हुआ है? सिमिलरली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द राजस्थान पंजाब इन द वेस्ट टू द ईस्ट। अब आपको मैंने बताया कि ये जो डायरेक्शन होता है, 2 मिनट इस पे लिखना है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया? अब मैंने आपको बताया कि ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। अब राजस्थान और पंजाब का हमारा ये वाला जो रीजन है, ये वाले रीजन से राजस्थान पंजाब आपका चालू होता है, ठीक है। यहां से लेकर ये कहां तक एक्सटेंड हो रहा है? आपके आसाम तक एक्सटेंड हो रहा है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखने लिए? सबसे पहला, द डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालयन माउंटेन्स इन नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ। तो यहां पे क्या बोला है? ये लाई क्या करता है? बीच में लाई करता है। ऊपर क्या? ऊपर हिमालय है, ऊपर क्या? हिमालय। और ये जो आपको वी शेप में दिख रहा है ना, वी शेप, इसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पेनिनसुला बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये कहां लाई कर रहा है? इट लाइज बिटवीन दी हिमालयस इन द नॉर्थ। हिमालयस क्या है? नॉर्थ में, ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ है, और एंड लाइज बिटवीन द हिमालयस इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ। पेनिनसुला क्या है? ये वाला रीजन क्या है? साउथ में। समझा? फिर उसके बाद इट इज अ मोस्टली अ फ्लैट लो लाइंग एरिया। ये कैसा है? ये आपका फ्लैट लो लाइंग एरिया है। क्या है? फ्लैट लो लाइंग एरिया आपका। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं द पार्ट्स, अब ये दो प्लेन्स दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला क्या? द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज इज द बेसिन ऑफ रिवर गंगा। ये क्या है? 2 पार्ट में डिवाइड है। जो पार्ट क्या कर रहा है? आपके अरावलीज के ईस्ट में लाइक कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिन ऑफ रिवर गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिन ऑफ रिवर गंगा। इस वजह से उसको क्या बोला जाता है? इसको उसकी वजह से बोला जाता है गंगा प्लेन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गंगा प्लेन्स बोला जाता है। दोस्तों समझ में आ गया? गंगा प्लेन्स बोला जाता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो ये अरावलीज रेंज है, यहां पे दिख रहा है आपको, अरावलीज रेंज दिख रहा होगा। और अरावलीज रेंज के ईस्ट में, तो ईस्ट क्या है? ये वाला। तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? गंगा प्लेन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गंगा प्लेन्स। और ये स्लोप कहां करती है? ईस्टवर्ड डायरेक्शन में स्लोप करती है। कहां पे स्लोप करती है? ईस्टवर्ड डायरेक्शन में स्लोप करती है। अब मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड द बांग्लादेश टुगेदर इंस्टीट्यूट फॉर्म द डेल्टा। और ये क्या करती है? ये दोनों मिलके क्या करती है? आपका क्या फॉर्म करती है? डेल्टा क्या फॉर्म करती है। दोस्तों क्लियर हुआ? अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, इट इज नोन एज ए सुंदरबन। और जो डेल्टा फॉर्म करती है क्या होती है? सुंदरबन फॉर्म करती है। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा क्या माना जाता है। तो इतनी चीजें क्लियर है। तो सबसे पहले इसमें क्या याद रखोगे? द डिवीजन कहां पे लाइक करता है? हिमालयन माउंटेन्स जो नॉर्थ में है उसके, और साथ ही साथ जो साउथ में पेनिनसुला है उसके बीच में क्या लाइक करता है। फिर उसके बाद ये कहां से एक्सटेंड होता है? राजस्थान पंजाब जो है वेस्ट में, वहां से लेकर आपके जो आसाम है ईस्ट में, वहां तक लाइक करता है। ये एक फ्लैट लो लाइंग एरिया है। फिर ये नॉर्थ इंडिया प्लेन्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है आपका। सबसे पहले जो पार्ट ईस्ट में लाइक करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, और जो वेस्ट बंगाल, मोस्ट ऑफ दी जो वेस्ट बंगाल स्टेट है इंडिया, सॉरी जो वेस्ट बंगाल स्टेट है, मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल, और साथ ही साथ जो बांग्लादेश, दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं? डेल्टा फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? एक डेल्टा फॉर्म करते हैं जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम से, और इसको क्या बोला जाता है? सुंदरबन बोला जाता है। और ये वर्ल्ड का क्या सबसे बड़ा डेल्टा क्या माना जाता है। अब चलो आगे क्या है? अब जो वेस्टर्न पार्ट है, अब ईस्टर्न पार्ट देख लिया। जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, वो ऑक्यूपाइड है डेजर्ट से। देखा, बीच में अरावलीज रेंज है। वेस्टर्न पार्ट में क्या आपका राजस्थान, ये क्या आपका डेजर्ट वाला एरिया है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? थार डेजर्ट बोला जाता है, फिर मरुस्थली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थार डेजर्ट बोला जाता है, फिर मरुस्थली डेजर्ट क्या बोला जाता है। अब मोस्ट ऑफ दी जो राजस्थान है वो ऑक्यूपाइड है क्या है? इस डेजर्ट से क्या ऑक्यूपाइड है। अब नॉर्थ जो है डेजर्ट का, टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई द प्लेन्स ऑफ पंजाब। अब जो नॉर्थ है डेजर्ट का, यानी ऊपर की तरफ क्या लाई करता है? हमारा पंजाब लाई करता है। देखो यहां पे मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, अब हमारा राजस्थान यहां पे, तो ऊपर की तरफ क्या पंजाब है, तो पंजाब का नॉर्थ की तरफ लाई कर रहा है ना। वही चीज आपको बताइए, दिस रीजन इज स्प्रेड टू दी वेस्ट ऑफ द अरावलीज। अब ये रीजन क्या है? हमने अरावलीज देखा था, अरावलीज के ईस्ट वाले को हम लोग क्या बोले? गंगा प्लेन्स बोले। और तो ये वाला रीजन का आपके वेस्टर्न पार्ट में, इस वजह यही बोला गया, इट लाइज इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द अरावलीज। ठीक है, अब ये जो प्लेन्स है, देखो प्लेन्स फॉर्म कैसे होती है? जब नदी बहती है अपने साथ साथ
अकेले तो बहती नहीं, कुछ चीजें लेके बैठती है, मिट्टी, डिपॉजिट वर्क, और ये सारी चीजें जो लेके बहती है वो एक जगह के स्टॉप होने लगती है, यानी एक जगह के डिपॉजिट होने। अब धीरे धीरे डिपॉजिट होते होते क्या बनने लगता है, एक जमीन बनने लगती है, उसको प्लेन्स बनने लगता है। तो ये कैसे फॉर्म हुई है, ये जो प्लेन है ये आपके रिवर सतलज और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके हेल्प से क्या फॉर्म हुआ है, ये जो प्लेन है आपका। क्लियर हुआ। अब जो स्लोप है जो प्लेन का, वो कहां स्लोप करता है, वेस्ट डायरेक्शन में करता है। गंगा प्लेन का कहां करता है, ईस्ट डायरेक्शन में स्लोप करता है। समझ में आ गया। अब क्या है, अभी ट्रिब्यूटरीज है, डिपोजिशन है, नदी के किनारे, तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है अब वो प्रैक्टिस किया जाता है। क्यों, क्योंकि सॉइल जो फर्टाइल है, क्योंकि इट इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, इनमें कुछ डाउट नहीं होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, पेनिनसुला। अब पेनिनसुला ऑलरेडी मैंने बताया, पेनिनसुला आपको दिखाया मैंने, ठीक है। अब पेनिनसुला कौन सा वाला रीजन था, ये जो आपको मैंने नीचे वाला जो रीजन दिखाया था वो आपका क्या पेनिनसुला था। यानी सीधी सीधी बात अगर मैं करूं, 2 मिनट, ये वाला जो आपका रीजन है, ये वाला जो रीजन आपका, इसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। चलो देखते हैं, द एरिया लाइन टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। देखो ये आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, ये आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, ये कहां पे है, नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन हम इंडिकेट करते हैं, हम साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। तो वही लिखा है, द एरिया लाइन टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टैपरिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। ये कहां पे पॉइंट आउट कर रहा है, इंडियन ओशन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। देखो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये कहां पे पॉइंट कर रहा है, आपके इंडियन ओशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि द एरिया लाइन टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टैपरिंग टुवर्ड्स, यानी बढ़ रहा है किसी तरफ है, इंडियन ओशन की टुवर्ड्स बढ़ रहा है। तो ऐसे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। फिर क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेट्यूज एंड हिल रेंजेस। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको बहुत सारे प्लेट्यूज दिखेंगे, जैसे डेक्कन प्लेट्यू दिख रहा होगा आपको, फिर महाराष्ट्र प्लेट्यू दिखेगा आपको, ऐसे करके बहुत सारे, जूम कर देता तब और अच्छे से दिखेगा आपको, दिख रहा है। तेलंगाना प्लेट्यू आपको दिखेगा यहाँ पे, फिर इसके बाद आपको यह महाराष्ट्र प्लेट्यू दिख रहा है, ऐसे करके आपको सातपुड़ा रेंज दिख रहा है, ऐसे करके बहुत सारे प्लेट्यूज और रेंज का ये कंसिस्ट करता है। अब अरावलीज के नॉर्थ, अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हियर। अब अरावलीज क्या है, नॉर्थ में, ऊपर की तरफ है, यानी नॉर्थ में, ये देखो ऊपर की तरफ है यानी नॉर्थ में। तो जो अरावली है ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट क्या है आपका, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का प्रोसेस क्या होता है ऑलरेडी मैंने समझा, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है क्या आपका, पेनिनसुला में। क्लियर हो गया। अब ये इंक्लूड क्या करता है, प्लेट्यूज जैसे प्लेन्स, विंध्यास, सातपुड़ा रेंजेस जो कि सेंट्रल पार्ट और हिली रीजन्स आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के। अब ईस्टर्न घाट्स कौन से, वेस्टर्न घाट्स कौन से। अब जो इस तरफ ये जो बॉर्डर है आपको ईस्टर्न घाट्स कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो है वेस्टर्न घाट्स कंसीडर किया। देखो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा, ये आपका वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे दिखा हुआ है। हाँ ये देखो आपका ये वेस्टर्न घाट्स दिख रहा है, और ये आपका क्या है, ये आपका, 2 मिनट, एक्चुअली जूम करने के बाद मुझे नहीं दिख रहा है, यहां मुझे कैमरा में दिखना पड़ा। ये आपका ईस्टर्न घाट्स है, समझा, ये आपका ईस्टर्न घाट्स है। क्लियर हो गया। तो वेस्टर्न घाट्स आपका वेस्ट में लाई करता है, ईस्टर्न घाट्स आपका ईस्ट में लाई करता है। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो क्या क्या याद रखना है, द एरिया लाइन टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द North Indian Peninsula and tapering towards the Indian Ocean is known as the peninsula. It consists of many plateaus and hill ranges. The Aravallis in the north. The Aravallis in the north are the oldest fold mountain over here. ठीक है. It includes of plateaus bordering the plains, Vindhyas, bordering the plains, Vindhyas and Satpura range, the central part. ठीक है, सेंट्रल पार्ट में। फिर उसके बाद बात करूं और जो रीजन है वो वेस्ट एंड द हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इस तरफ, ईस्टर्न घाट इस तरफ। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी, इसमें कुछ डाउट होगा नहीं आपको। चलो अब कोस्टल प्लेन्स की बात करो। अब जो कोस्टल प्लेन्स है, हाँ, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो अब कोस्टल प्लेन्स अगर बात करूं तो कोस्टल प्लेन्स क्या है, देखो अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया अब बोलते हैं ना किनारा होता है ना, समुद्र के किनारा, तो वो प्लेन्स होते हैं। जो किनारा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। समुद्र का किनारा होता है उसको हम लोग प्लेन्स बोलते हैं। इंडिया इज बेस्ट विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 7500 किलोमीटर। तो इंडियन कोस्ट लाइन जो है वो कितनी लॉन्ग है, 7500 किलोमीटर लॉन्ग है। कितनी, 7500 किलोमीटर क्या लॉन्ग है। ठीक है। इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। ये लाई कहां कर रहा है, देखो ये पेनिनसुला है, ओशन कोस्टल रीजन यहाँ पे। तो ये लाई कहां कर रहा है, ईस्टर्न और वेस्टर्न,
ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट जो है पेनिनसुला का, वहां पे क्या ये लाइक करा। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ रही होंगी, समझ में। अब यहां पे अगर बात करूं तो यहां पे बहुत सारे डिसिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटीज है क्या? नहीं, सिमिलैरिटीज नहीं, डिसिमिलैरिटीज है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। यही लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या 7500 किलोमीटर लॉन्ग है। फिर ये क्या लाइक करता है आपका कोस्टल प्लेन जो है आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पार्ट है पेनिनसुला का, वहां पे ये लाइक करता है। देयर आर वेरियस सिमिलैरिटीज बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स, ठीक है। अब जो वेस्टर्न कोस्ट है वो किससे बॉर्डर है? आपका अरेबियन सी से। अब वेस्टर्न कोस्ट मतलब इस साइड का, वेस्टर्न कोस्ट मतलब इस साइड का। अब यहां पे देखोगे तो ये कौन सी रिवर सी है? आपकी अरेबियन सी है। वहीं अगर मैं बात करूं ईस्टर्न में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। वही चीज लिखिए आपको, देखो या अभी देखो, द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी, तो ये बॉर्डर किसको कर रहा है? अरेबियन सी को कर रहा है। और यहीं पे क्या लिखा है? द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल। यही चीजें मैंने बताई, ठीक है। फिर क्या है? एट प्ले इट इज बाय एंड लार्ज रॉकी कोस्ट। अब ये क्या है? ये जो बॉर्डर किया है ठीक है, लेकिन लार्ज रॉकी कोस्ट, आप मरीन लाइंस गए होंगे तो मरीन लाइंस आपने देखा होगा मरीन ड्राइव पे कि बड़े बड़े पत्थर होते, रॉक्स होते, तो उसी तरह से जहां तक अरेबियन सी वहां तक क्या ऐसे बड़े बड़े जो पत्थर है वो आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला है? एट प्लेसेस पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स हैविंग एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट। अब यहां पे क्या बोला? और एंड द इट्स विड्थ इज आल्सो लेस। अब यहां पे अगर बात करूं जो बॉर्डर्स है उसकी जो विड्थ है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा बोलते हैं ना विड्थ में ज्यादा नहीं है, वो क्या कम ही है। साथ ही साथ क्या बोला है? द रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट, हेंस दे फॉर्म एश्योर इज नॉट डेल्टास। अब यहां पे क्या बोला है? जो रिवर्स ऑरिजिनेट करते हैं, ऑरिजिनेट मतलब क्या होता है? शुरुआत जहां से बहने की उनकी होती है, वेस्टर्न घाट से जो नदियां बहना शुरू करती है वो क्या कर रही है? वो बहती, वो बहुत ही शॉर्ट है, यानी ज्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट और स्विफ्ट है, यानी बहुत तेज है। तो इस वजह से वो क्या फॉर्म करती है? वो एस्चुरीज फॉर्म करती है, डेल्टास फॉर्म नहीं करती है। क्लियर हो गया? और जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये ऑलरेडी मेरा ईस्टर्न कोस्ट क्या है? बे ऑफ बंगाल क्या कर रहा है? उसको बॉर्डर कर रहा है। अब ये क्या? इट हैज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर्स। ऑलरेडी मैंने समझाया। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन का जो बॉर्डर है ये कैसे फॉर्म हुआ है? ये आपके बहुत सारे जो रिवर्स है, मैंने बताया गंगा प्लेन से जो रिवर्स ऑरिजिनेट होती है, वो गंगा प्लेन से जो बहुत सारी रिवर्स बहती है, आगे हम ड्रेनेज में पढ़ने वाले, वहां पे अगर मैं बात करूं तो जब रिवर बहती है तो बहुत सारे डिपोजिशन यानी मिट्टी, बहुत सारी चीजें अपने साथ क्या कैरी करती है, तो वो एक जगह जाके क्या जमा हो जाती है। जब वो जमा होती है तो क्या होता है? जमीन क्या फॉर्म होने लगती है, तो वो जमीन फॉर्म होने लगती है, तो उसी की वजह से ये जो बॉर्डर है वो क्या फॉर्म हुआ है आपका, ठीक है। मैनी फ्लोइंग रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न मेड दिस कोस्ट। अब यहाँ पे क्या बोला? बहुत सारे जो रिवर्स है जो वेस्टर्न घाट से भी शुरू होते हैं, ईस्टर्न घाट से भी शुरू वो आके कहां पे मिलती है? आपके ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे क्या मिलती है दोस्तों? समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। और यहां पे आपको बता दूं, ईस्टर्न में एश्यूरीज फॉर्म नहीं होती, डेल्टा फॉर्म होता है। एश्यूरीज में फॉर्म होती है, डेल्टास क्या फॉर्म होता है। क्लियर हो गया? आई होप चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब आइलैंड ग्रुप्स। इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट, अलोंग द मेन लैंड्स। अब यहां पे अगर बात करूं आपको बहुत सारे आइलैंड्स देखने मिलेंगे। ये देखो, दिख रहा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर लिटिल अंडमान, फिर उसके बाद आपको दिखेगा मिडिल अंडमान, ऐसे करके आप बहुत सारे आइलैंड्स का आपको देखने मिलेंगे। बहुत सारे आपको आइलैंड्स का दिखने, देखो लक्षद्वीप आपको ऐसे कर, सॉरी लक्षद्वीप, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको अंडमान निकोबार आइलैंड, ऐसे आइलैंड देखने का मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब these are included in the coastal island groups. Beside India has two large group islands, one each in the Arabic Sea. अब इंडिया के बहुत सारे लैंड के अपार्ट, यानी जो देश उसके अपार्ट भी क्या बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स है, लेकिन उसमें दो मेजर जो आइलैंड्स है, एक आपका क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड है जो यहाँ पे आपका प्लेस किया गया है, ठीक है। कहां पे? ये आपके ईस्टर्न में लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड कहां पे? आपका वेस्टर्न पार्ट में, वही लिखा हुआ है। द आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप। जो आइलैंड्स आपके अरेबियन सी में उसको लक्षद्वीप बोला जाता है। एंड द आइलैंड्स व्हिच आर इन द बे ऑफ बंगाल आर नोन एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। समझ में आ गया? अब यहां क्या? मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन द लक्षद्वीप आर अटॉल। क्या है? अटॉल है, ठीक है। दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। यहां पे क्या बोला है कि एक्सटेंट में, यानी ये ज्यादा दूर तक नहीं फैले, ये छोटे ही है और उनकी हाइट भी क्या ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वोल्केनिक आइलैंड्स। अब जो अंडमान ग्रुप में जितने भी आइलैंड्स है मेनली क्या? वोल्केनिक आइलैंड, यानी वहां पे वोल्केनोस क्या प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सारे जो आइलैंड, अब इन आइलैंड में से कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर बात करूं तो बैरन आइलैंड जो है, ये बोला जाता है इंडिया का एक
इकलौता एक्टिव वॉल्केनो, इकलौता एक्टिव वॉल्केनो, समझ में आ गया। देयर आर अटॉल्स इन द निकोबार ग्रुप 2। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे लक्षद्वीप में तो है अटॉल आइलैंड्स, लेकिन साथ में आपकी निकोबार में भी क्या आपको अटॉल ग्रुप क्या देखने मिल जाएगा। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी आपको। अब ब्राजील का देखेंगे, चलो इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे इंडिया वाला जो पार्ट है मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ गया होगा। 25 मिनट्स लगे आपको फिजियोग्राफी समझाने, अब ब्राजील का आपको बहुत फटाफट हो जाएगा, इतना कुछ बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। फिजियोग्राफी डिवीजन जो ब्राजील का वो भी आपके कितने 5 पार्ट में डिवाइड किया, हाईलैंड्स, ग्रेट एस्कार्पमेंट, कोस्टल रीजन, प्लेन्स और आइलैंड्स। अब ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी फेमिलियर, आप इसको समझाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब शुरुआत करेंगे हमारे हाईलैंड से दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब इसके लिए भी मैप तो बनता है दोस्तों, चलो मैप मैंने प्लेस कर लिया है, अब मैप हम लोग लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ रही होंगी, कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्राउजर में मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था, जैसे इंडिया का मैप खोल के रखा था, वैसे ब्राउजर में मैंने जो है आपका ब्राजील का भी मैप खोला है, लेकिन ये गुस्सा हो गया लगता है मेरे से, खुल रहा नहीं है, यहाँ पे खुल गया है, ठीक है। अब एक एक करके चीजें देखेंगे, यहाँ पे हम लोग रीड करेंगे और यहाँ पे आपको मैं प्लेस करके भी क्या बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पे क्या, द सदर्न ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय एन एक्सटेंसिव प्लेट्यू, इट इज डिफरेंटली डिस्क्राइब्ड एज द हाई ब्राजीलियन हाइट्स ऑफ ब्राजीलियन शीट ऑफ ब्राजीलियन प्लेट्यू। अब यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे क्या बोला गया है कि जो ब्राजील का जो सदर्न पार्ट है, अब सदर्न पार्ट ढूंढना पड़ेगा। सदर्न पार्ट यानी ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, नीचे ये वाला ईस्ट हो गया, वेस्ट वाला, नीचे वाला क्या साउथ हो गया। क्या बोला गया, इज डिफरेंटली ऑक्यूपाइड बाय एज, उसको ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड्स एंड प्लेट्यूज, और इसको क्या बोला जाता है, ब्राजीलियन हाइट, ब्राजीलियन शीट ऑफ ब्राजीलियन प्लेट्यू, ठीक है। अब आपको देखोगे यहाँ पे आपको ब्राजीलियन हाईलैंड दिख रहा होगा, ठीक है। ब्राजीलियन हाईलैंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसी को ब्राजीलियन हाईलैंड भी बोला जाता है, ब्राजीलियन शील्ड भी बोला जाता है, और ब्राजीलियन प्लेट्यू भी क्या बोला जाता है आपका, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्या फॉर्म करते हैं, ब्राजीलियन एंड गुआना आइलैंड टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ द साउथ अमेरिका। तो ब्राजीलियन आइलैंड हमारे यहाँ पे और जो गुआना आइलैंड यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कोर फॉर्म करते हैं, यानी बेस जो होता है साउथ अमेरिकन कोस्ट का वो क्या फॉर्म करते हैं। अगर आप मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों ही जो हिस्से है वो नीचे की तरफ है, सॉरी जो गुआना आइलैंड है इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है। इक्वेटर मतलब क्या होता है, जो 0 डिग्री पे हमारा जो लैटिट्यूड लाई करता है। अगर फर्स्ट लेक्चर आपको नहीं देखा होगा तो आपको लैटिट्यूड क्या होता है पता होगा, आपके लोअर क्लास में सिखाया गया है, जिन्हें नहीं पता फर्स्ट लेक्चर देखने में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो इक्वेटर से थोड़े ही दूर, यानी देखो ये इक्वेटर आपका पास हो रहा है, देखो 0 डिग्री पे दिख रहा है, इक्वेटर है, ठीक है, ये क्या पास हो रहा है। अब ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, ये आपका कोर जो है आपका वो क्या फॉर्म करते, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ गुआना इज वेनेजुएला एंड इट एक्सटेंड्स अप टू फ्रेंच गुआना। अब जो मेन पार्ट ऑफ गुआना आइलैंड क्या है, वो क्या आपका वेनेजुएला है, क्या है वेनेजुएला। वेनेजुएला कहां तक आपका एक्सटेंड करता है, यहां से लेकर ये आपका जो है फ्रेंच गुआना है, यहां तक क्या करता है, एक्सटेंड करता है। ये चीजें आ रही है। सबसे पहले द ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय द एक्सटेंसिव प्लेट्यूज, इट इज डिफरेंटली डिस्क्राइब्ड एज ब्राजीलियन प्लेट्यू, ब्राजीलियन हाइलैंड्स और ब्राजीलियन शील्ड क्या बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या है, द ब्राजीलियन हाइलैंड एंड गुआना आइलैंड, द ब्राजीलियन हाइलैंड एंड गुआना आइलैंड दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, कोर फॉर्म करते हैं, किसका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, क्लियर हो गया। अब जो पार्ट है, जो मेन पार्ट है गुआना आइलैंड का, जो मेन पार्ट है गुआना आइलैंड का वो कहां पे आपके वेनेजुएला में, कहां पे आपके वेनेजुएला का, वेनेजुएला कहां पे, यहां पे, यहां से याद कहां तक जाता है आपके फ्रेंच गुआना तक क्या होता है, ये एक्सटेंड होता है, क्लियर हो गया। इतनी चीजें याद हो गई। अब यहां पे अगर बात करूं ये कौन से स्टेट्स का, अब ब्राजील में ये जो चीज है ये कवर क्या करता है आपके रोराइमा, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पारा और अमप्पा जैसे, रोराइमा, पारा और अमप्पा जैसे जो स्टेट्स है ये क्या कवर करता है, क्लियर है। फिर जो लोअर पार्ट है इस आइलैंड का वो कहां पे पाया जाता है, आपका ब्राजील में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है, गुआना आइलैंड का जो लोअर पार्ट है यानी निचला हिस्सा है वो आपका ब्राजील में पाया जाता है, यानी यहां पे पाया जाता है, ठीक है, आपका यहां पे पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हाईएस्ट पीक है आपके ब्राजील के वो आपका पिको डी नेबलिना, और इसकी जो हाइट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको पिको डी नेबलिना है, और इसकी जो हाइट है आपका 3014 मीटर है, 3014 मीटर है, ठीक है। हाँ इतनी चीजें क्लियर है। और ये कहां पे लाई करता है, आपके ब्राजील और वेनेजुएला के बॉर्डर पे लाई करता है। देख लो भाई, ये ब्राजील और ये वेनेजुएला है, इसके बॉर्डर पे क्या कर रहा है, ये जो पिको डी नेबलिना क्या लाई कर रहा है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। अब जो रीजन है ईस्ट और साउथ में ब्राजील हाईलैंड्स की, उनका जो अल्टीट्यूड है, अब ईस्ट और साउथ मतलब क्या हो गया, ये आपका ईस्ट वाला रीजन होगा, ये साउथ वाला रीजन होगा। इनकी जो हाइट है वो कितनी है, 1000 मीटर के ऊपर है, 1000 मीटर के क्या ऊपर है। वहीं अगर मैं बात करूं जो बाकी सारे जो रीजन है, लेकिन जो अदर पार्ट है वहां पे जो हाइट है वो 500 से लेकर आपके 1000 मीटर तक है,
500 से लेकर 1000 मीटर तक, और ये जो हाईलैंड से ग्रेजुअली कहां पे स्लोप करते हैं, नॉर्थ की तरफ स्लोप करते हैं, यानी ऊपर की तरफ क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में स्लोप करते हैं। कहां पे, इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, स्लोप करते हैं, नॉर्थ की तरफ क्या स्लोप करते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। अब इस वजह से क्या करते हैं, ये जो है जो ट्रिब्यूटरीज है अमेज़न फ्लेवर की, वो क्या रैपिड वाटरफॉल्स करती है, क्योंकि ये जो इतना स्टीप नहीं है, स्टीप मतलब क्या होता है, सीधा सीधा, देखो सीधा, लेकिन इतना स्टीप नहीं है, लेकिन फिर भी क्या ग्रेजुअली बहुत ही ज्यादा फोर्स है, वाटर यहां से क्या डिस्चार्ज होता है और क्या करता है, फ्लो करता है। अब यहाँ पे कुछ जो मेजर रिवर्स है, जो उराग्या, पराग्या, पराना, ये जो साउदर्न स्लोप से क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं और धीरे धीरे ये ईस्ट में स्लोप करते हैं, और ये कहाँ पे मिलते हैं, आपके एस्कार्पमेंट क्या फॉर्म करते हैं, और ये अटलांटिक ओशन में जाके क्या मिल जाते। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कुछ डाउट आपको होगा नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट ग्रेट एस्कार्पमेंट है। ठीक है, ग्रेट एस्कार्पमेंट अभी हम लोग समझेंगे। अब ये जो ग्रेट एस्कार्पमेंट ये क्या करता है, बहुत ही छोटा हिस्सा क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। अब जो नेचर स्लोप का, ये कहीं ना कहीं जो नेचर स्लोप का ये क्या करता है, इफेक्ट करता है क्लाइमेट, क्या क्लाइमेट को क्या दो बड़ा, ये क्लाइमेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जो स्लोप है ये क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, क्या करता है, देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो इस तरह इज डेमोक्रेटेड बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट। अब जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट होती है, अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट होती है। हाइट कितनी है एस्कार्पमेंट की, 790 मीटर है, और कुछ रीजन में क्या जो हाइट है वो कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आ गया। अब यहां पे अगर बात करें, एस्कार्पमेंट इज वेरी स्टीप, स्टीप मतलब क्या हो गया, ऐसा स्लोप, स्लोप देखो स्टीप होता है और एक जेंटल होता है, जेंटल हम लोग ऐसे को बोलते हैं, स्टीप हम लोग ऐसे बोलते हैं। समझ में आ गया, 90 डिग्री वाला स्लाइड पता है वैसा। ठीक है, अब ये कहां पे, साओ पोलो से लेकर पार्टो तक, पोर्टो एल्गेरे तक। अब जो एस्कार्पमेंट वाज अ बैरियर एक्ट करता है, किसके लिए, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के लिए, क्योंकि गिव राइज टू द रेन शैडो एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड्स, और इस वजह से इस नॉर्दर्न रीजन को क्या बोला, ड्रॉट कोऑर्डिनेटर। यानी फॉर एग्जांपल यहां से हवा बह रही है तो हवा को ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, अब यहां से टकरा रही तो ये वापस क्या रिफ्लेक्ट करके क्या वापस से पीछे जा रही, आगे बढ़ ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बादल है वो भी क्या आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जैसे जैसे अल्टीट्यूड में हाई गया, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो जो प्रेसिपिटेशन वाला प्रोसेस होगा वो क्या अकर होगा, और यह बारिश यहीं पे हो जाएगी और यहाँ पे उतनी होगी नहीं। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या हमारा, जो कोस्ट। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, जो ब्राजील का कोस्ट है, जो ब्राजील का कोस्ट है वो 7400 किलोमीटर लॉन्ग है, 7400 किलोमीटर, और इंडिया का 7500 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब ये जो है नॉर्दर्न और ईस्टर्न कोस्ट में डिवाइड है, जैसा हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न में था, इनका नॉर्दर्न और ईस्टर्न में क्या डिवाइड है दोस्तों। अब जो नॉर्दर्न कोस्ट है वो अमप्पा प्रोविंस से, जो कि नॉर्थ में, वहां से लेकर रायो डी जेनेरो नॉर्थ है जो कि ईस्ट में, वहां तक क्या एक्सटेंड करता है। चलो दिखा देता हूं मैप में आपको, मैंने बोलोगे तो सर दिखाया नहीं आपने, दो बड़ा, हाँ अब यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहां से लेकर ये कहां पे आ रहा है, सॉरी ये आपका ईस्टर्न वाला पार्ट है, ईस्टर्न से लेकर ये आपके कहां पे जा रहा है, आपके नॉर्थ तक क्या ये एक्सटेंड हो रहा है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब जो नॉर्थर्न कोस्ट है वो क्या बोला था, माउथ ऑफ मेनी रिवर्स इंक्लूडिंग द अमेजन, ये क्या बोला था, यहाँ पे जो शुरुआत होती है नॉर्थ से क्या ज्यादा शुरुआत होती है। क्लियर है। अब आगे बात अगर मैं करूं, जो ईस्टर्न कोस्ट है रिवर्स है वो लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे रिवर्स को कंसिस्ट करता है, जो एक ही बड़ा मेजर रिवर है जो क्या करता है वो अटलांटिक ओशन से जाके क्या मिलता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो नेक्स्ट पे प्लेन्स की अगर बात करूं, जो प्लेन्स है ब्राजील के वो क्या कंफर्म किए जाते हैं, वो कन्फाइन किए जाते हैं बेसिकली दो एरिया, नेमली द अमेजोन बेसिन। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो जो प्लेन्स है ब्राजील के वो कन्फाइन किए आपके दो एरियाज में, एक आपका अमेजोन बेसिन जो कि नॉर्थ में, और साथ ही साथ पराना सोर्स रीजन साउथ उसमें। जो अमेजोन प्लेन्स है वो क्या करते हैं, वो दो हाईलैंड्स के बीच में क्या लोकेट करते हैं, दो हाईलैंड्स के बीच में लोकेट करते हैं, यानी आपके लार्जेस्ट प्लेन जो है दो हाईलैंड के Amazon plains lying between the two highland plain form the largest plain land of the Brazil। यहाँ पे क्या बोला है, Amazon plain जो दो हाईलैंड के बीच में लाई करते हैं वो क्या करते हैं, लार्जेस्ट प्लेन जो है ब्राजील का वो क्या फॉर्म करते। क्लियर हो गया। अब जो Amazon plains है जो लाई करते हैं आपके नॉर्दर्न पार्ट जो ब्राजील का, वो बेसिकली कहाँ स्लोप करते हैं, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में स्लोप करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में स्लोप करते हैं, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में स्लोप करते हैं। अब यही Amazon बेसिन जो कि क्वाइट वाइड है वेस्ट में, यानी कितने वाइड है, 1300 किलोमीटर क्या वाइड है, और ये नैरो है, वाइड है मतलब चौड़ा है। ठीक है,
और नॉर्थ में क्या है और ये नैरो है, मान लीजिए पता है कहां पे, ईस्टवर्ड में, यानी जो विड्थ है वो वेस्ट में ज्यादा है और इसमें क्या है, कम है। ठीक है, अब इसकी जो विड्थ है गुयाना आइलैंड में वो ब्राजील आइलैंड में वो क्या बोलते हैं ना, क्लोज हो जाती है, कितनी हो जाती है, 240 किलोमीटर के आसपास क्या हो जाती है। अब जो रिवर जो अप्रोच करती है एटलांटिक ओशन की, जो जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिवर्स क्या अप्रोच करती है एटलांटिक ओशन, अब जो डिपॉजिट वर्क भी करती है। अब जैसे वो जब स्टार्ट होती है तो बहुत स्पीड में स्टार्ट होती है, धीरे धीरे उनकी स्पीड जो होती है कम हो जाती है। अब जब स्पीड कम होती है तो क्या होता है, जो डिपोजिशन वर्क है वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या पीछे छूट जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, प्लेन्स क्या फॉर्म होने लगते हैं और जो विड्थ है प्लेन्स का वो क्या इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, मोस्टली फॉरेस्टेड एरियाज है, फॉरेस्टेड एरियाज और ये क्या इनएक्सेसिबल है, यानी यहां पे कोई रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लडिंग और साथ ही साथ बात करूं तो डेंस अंडरग्रोथ, यानी जो फॉरेस्ट बहुत ही बड़े पैमाने पे होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बाढ़ आना क्या कॉमन सी बात है, हर दूसरे तीसरे या बाढ़ आती रहती है, इसलिए कोई रह भी नहीं सकता। जो अमेजोन प्लेन से बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से क्या कवर है दोस्तों। जो अदर प्लेन्स है ब्राजील के वो कहां पे, साउथ वेस्टर्न पार्ट जो हाईलैंड्स का वहां पे, और साथ ही साथ वो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म द सोर्स रीजन ऑफ द पराग्वा एंड पाराना रीजन्स। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जो सोर्स रीजन है पराग्वा और पराग्वा का वो स्लोप करता है आपके साउथ में, वही जो सोर्स रीजन आपके पराना का वो स्लोप करता है आपके साउथ वेस्ट में। पट्टानाल क्या है, एक लार्जेस्ट वेटलैंड है पूरे वर्ल्ड में और ये लाइक कहां करता है आपके टुवर्ड्स दी साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ दी हाईलैंड एरियाज। क्लियर हो गया। चलो अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका आइलैंड से। अब मेनलैंड के अलावा कुछ आइलैंड्स भी इंक्लूड किया जाता है आपके ब्राजील में, वो कोस्टल आइलैंड्स और मराइन आइलैंड्स में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो बहुत सारे जो कोस्टल आइलैंड्स है वो फॉर्म करते हैं आपके डिपोजिशन की वजह से। डिपोजिशन ऑलरेडी मैं बताया, जब रिवर्स बहती है तो अपने साथ मिट्टी लेके बहती है और बहुत सारी सेडिमेंट्स लेके बैठती है, तो वो जब उसका स्पीड कम हो जाता है तो आगे लेके कैरी नहीं कर पाती, तो एक जगह डिपॉजिट होने लगते हैं और इसकी वजह से क्या हुआ, ब्राजील आइलैंड्स क्या फॉर्म हुए। अब ये क्या, दे आर मोर देन 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेनलैंड अटलांटिक ओशन। अब ये क्या है, जो मेन लैंड है, जो कंट्री का मेन लैंड है, उससे वो 300 किलोमीटर क्या दूर है, 300 किलोमीटर दूर है आपके अटलांटिक ओशन में। अब ये जो आइलैंड्स है मोस्टली क्या रॉकी है और ये क्या सबमर्ज्ड माउंटेन्स के टॉप पे। ठीक है, अब जो आइलैंड्स जो आपके कोस्ट जो है साउथ अटलांटिक ओशन उसके नजदीक है वो क्या कोरियल आइलैंड्स है और उनको क्या बोला जाता है, अटॉल्स क्या बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे हम समझेंगे ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज में हम सबसे पहले ब्राजील का कवर करेंगे। ठीक है, अब जो ब्राजील का ड्रेनेज है, देखो अब यहाँ पे चीजें मैं इतनी डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरी चीजें यहाँ पे आपको आगे बताई हुई है, इस वजह से आप देखोगे आगे वाले पार्ट में मैंने 25 मिनट्स का टाइम लिया था। अब यहाँ पे इतनी चीज आपको समझाने की जरूरत है, इस वजह से फटाफट हम यहाँ पे क्या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे 3 मेजर रिवर बेसिन है, आपका अमेजोन रिवर बेसिन है, तो इसका पराग्वा पाराना सिस्टम है आपके साउथ वेस्ट में, साउथ फ्रांसिस्को ईस्टर्न पार्ट जो आइलैंड का वहां पे। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन उसका जो हेड वाटर वो कलेक्ट करता है कहां से, आपका जो ईस्टर्न स्लोप है एंडेस माउंटेन्स का पेरू में, वहां से क्या कलेक्ट करता है। अमेजोन रिवर क्या करता है, एक ह्यूज डिस्चार्ज, यानी बहुत सारे ह्यूज डिस्चार्ज, यानी क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो कितना होता है, वो दिस इज अबाउट 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एज अ रिजल्ट जो अमेजोन क्या करता है, जितने भी क्या सेडिमेंट्स होते हैं या फिर जो कैचमेंट होते हैं उसको क्या कर देता है, वॉश कर देता है, यानी अपने साथ बहा के लेके जाता है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो वो क्या करेगा, जितने भी चीजें होंगी उनको अपने साथ बहा के लेके जाएगा और सेडिमेंट्स क्या होती है, इस वजह से माउथ पे क्या डिपॉजिट नहीं होती है। एक डेंस नेटवर्क है इसकी ट्रिब्यूटरीज का, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके रिवर माउथ एरियाज का। ये क्या है, बाय एंड लार्ज एब्सेंट इन द माउथ रीजन ऑफ अमेजोन। अब यहां पे अगर बात करूं इसकी वजह हम क्या फाइंड करते हैं, आइलैंड फाइंड करते हैं। मैंने बताया अभी हमने पढ़ा था कि ये जो आइलैंड से ब्राजील में कैसे फॉर्म हुए, वो आपकी डिपोजिशन वर्क जो रिवर्स की उसकी वजह से क्या फॉर्म हुए। ठीक है, अब यहां पे अगर आपको मैं बता दूं कि जो माउथ है, जो विड्थ है अमेजोन चैनल का वो कितना है, 150 किलोमीटर विड्थ है, यानी चौड़ाई जो 150 किलोमीटर की है। अब आते हैं हम पराग्वा पाराना आपके सिस्टम का। तो यहाँ पे 2 रिवर्स लोकेटेड है आपके साउथ वेस्टर्न पार्ट जो ब्राजील के वहां पे, और दोनों ही रिवर्स क्या करती है, कैचमेंट है आपके रिवर प्लाटा जो अर्जेंटीना वहां पे। अभी जो 2 रिवर्स है, रिवर उराग्वा जो कि एक्सट्रीम साउथ हाईलैंड है और क्या हेड वाटर कलेक्ट करते हैं आपके सदर्न पोर्शन जो हाईलैंड का वहां से। ठीक है, फिर साउथ फ्रांसिस्को की बात करूं, ये क्या थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर ब्राजील की, जो एंटायर बेसिन है वो रिवर है वो कहां पे आपके ब्राजील के अंतर्गत ही है। ये क्या ऑक्यूपाई करता है, जो ईस्टर्न पोर्शन आइलैंड का वो क्या ऑक्यूपाई करता है। अब जो रिवर्स है वो क्या फ्लो करती है आपके नॉर्थ है, 2 मिनट, हाँ, आपका जो नॉर्थ है
का डिस्टेंस है वो कैरी करती है कुछ आपके 1000 किलोमीटर का, किसके प्रैक्टिस है, और एक शार्प ईस्टवर्ड टर्न लेती है, एक शार्प ईस्टवर्ड टर्न लेती है आपकी कोस्टल ट्रिप के अटलांटिक ओशन के लिए। अब रिवर जो है नेविगेबल है, कितने डिस्टेंस 250 किलोमीटर तक आपके इसको नेविगेट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कोस्टल रिवर्स है ब्राजील का, अब यहाँ पे नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स है, कोस्टल एरिया डेंसिटी पॉपुलेटेड होती है, बहुत सारे रीजन है उसकी वजह से, क्योंकि लैंड फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है, इस वजह से। जो रिवर पानीपा और रिवर इट्टापेसुरी है, ये क्या आपके नॉर्थ वर्ड्स में क्या फ्लो करती है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन को जाके क्या मिलती है। क्लियर हो गया। अब जो रिवर जो एंटर करती है आपकी साउथ अटलांटिक ओशन में, वो क्या करती है, हेडवाटर जो है एस्कार्पमेंट का, वो क्या कलेक्ट करती है, रिवर पराग्वा अटलांटिक ओशन में कलेक्ट करती है, किसके लिए, साल्वाडोर टाउन में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये रीड करके मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रीड करने इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं। अब इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं, इस वजह से मैं क्या इसको रीड करके ही बताऊँ, जहाँ पे चीज समझने वाली थी वहां पे आपको एक्सप्लेन की जा रही है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे ड्रेनेज ऑफ इंडिया के बारे में, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करो ड्रेनेज जो है वो इंडिया का, वो दो टाइप में, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हिमालयन रिवर्स में और एक पेनिनसुलर ड्रेनेज में। तो एक एक करके हम समझेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो बहुत सारे जो हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है, वो ओरिजिनेट कहां से करते हैं, आपके ग्लेशियर से। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो आपके बर्फ होते हैं, जो बर्फ की चोटियां होती है या फिर जो बर्फ होते हैं, ठीक है, जो जमे होते हैं आपके हिमालयाज में। अब वो क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में क्या होता है, पिघलने लगते हैं। अब पिघलने लगते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, पानी वो सॉलिड से किसमें, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वाटर बन जाते हैं। तो वो जो वाटर का जो डिस्चार्ज होता है बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से गर्मी में, और धीरे गर्मी के बाद मौसम कौन सा आता है, आपका बारिश वाला था। तो मानसून में ये क्या होते हैं, ये बाढ़ का भी क्या काम करते हैं, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा होती है। ये क्या होते हैं, पेरिनियल रिवर्स होते हैं। और जो ड्रेनेज है, ये जो ड्रेनेज है दो मेन सिस्टम कैरी करते हैं, इंडस रिवर सिस्टम और आपका गंगा रिवर सिस्टम। सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम समझेंगे। इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज मतलब उसके जो ब्रांचेस होते हैं रिवर्स के, जो उसी से क्या आगे चल के डिवाइड हुए, जैसे झेलम, चेनाब, रवि और सतलुज, ये क्या आपके वेस्टर्न हिमालयस में क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं, यानी फ्लो करते। समझ में आ गया। यानी ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में क्या फ्लो करते और एक दूसरे से पैरेलल फ्लो करते हैं। पैरेलल यानी क्या हो गया, यानी साथ साथ में फ्लो करता है। अगर ये आपका जम्मू और कश्मीर की तरफ जा रहा है तो ये आपका कहां पे जाएगा, ये आपके लद्दाख की तरफ ये पैरेलल क्या फ्लो कर रहा है। और जो मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर इंडस की, वो क्या है, सतलज, जो ऑरिजिनेट करते हैं अपने मानसरोवर से और फ्लो कहां करती है, आपके वेस्टवर्ड डायरेक्शन में क्या फ्लो करती है। ठीक है, जो पंजाब प्लेन से वो क्या फॉर्म किसकी वजह, डिपोजिशन वर्क के आपकी किसने, रिवर सतलुज और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जो हमने अभी पढ़ी, इनकी वजह से क्या पंजाब प्लेन्स क्या फॉर्म हुआ है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब ये जो इंडस है वो क्या कहता है, वो पाकिस्तान से, अब वो पाकिस्तान से बहते बहते फिर जाके क्या आपके अरेबियन सी में क्या मिलता है। अब जो रिवर गंगा है वो क्या ओरिजिनेट करती है आपके, कहां से ओरिजिनेट करती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। कौन सी ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। आपको क्वेश्चन आया द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द डैश ग्लेशियर, तो आपको लिखना है गंगोत्री ग्लेशियर। और वो किसको क्रॉस करती है, हिमालय को क्या क्रॉस करती है, ताकि वो क्या बने, एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या बने, ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बने। ठीक है। अब बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज गंगा की वो क्या सिमिलर मैनर में क्या फ्लो करते, जैसे यमुना हो गया, उसके जो आपके यमुनोत्री से ओरिजिनेट करती है, और एक मेजर ट्रिब्यूटरी किसकी, गंगा की। क्लियर हो गया। देखो इसमें समझने ऐसा कुछ नहीं, इसलिए फटाफट समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो छोटा बना, आपकी जो चीजें वो आपको फटाफट हो जाए। फिर इसके बाद जो दूसरी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है, जो मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो आपके नदर्न पार्ट में क्या करती है, फ्लो करती है। कहां पे फ्लो करती है, नदर्न पार्ट में फ्लो करती है आपके ग्रेटर हिमालयस के, और क्रॉस करती है हिमालयस को, और इंडिया में क्या एंटर करती है। जब वो हिमालय से फ्लो करती है तो उसको क्या बोला जाता है, सांगपो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सांगपो बोला जाता है। अब जब वो हिमालय को क्रॉस कर देती है तो उसको क्या बोला जाता है, डिहांग बोला जाता है। अब जो ईस्टवर्ड में फ्लो करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। मैंने बताया ना, जो बांग्लादेश की तरफ फ्लो करती है उसको हम लोग ब्रह्मपुत्र बोल जाते हैं। जब वो हिमालय को क्रॉस करती रहती है, फ्लो करती रहती है तो सांगपो बोला जाता है, क्रॉस कर लेती है तो डिहांग बोला जाता है। अब जो ईस्टवर्ड में फ्लो करती है तो उसको ब्रह्मपुत्र क्या बोला जाता है। अब टाइम टू टाइम जो गंगा अपनी ट्रिब्यूटरी से क्या मिलती रहती है, इस वजह से उसके जो डिस्चार्ज यानी जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और गंगा क्या रिसीव करती है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी से भी आपके जो बांग्लादेश में जाके क्या मिलती है। क्लियर हो गया। अब जो ह्यूज जो वॉल्यूम होता है वाटर का वो ज्यादा होता है इस वजह से डिपोजिशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज डेल्टा क्या फॉर्म होता है। लार्ज डेल्टा बेसिकली है क्या, देखो डेल्टा क्या होता है, जो समुद्र के किनारे आपकी क्या होते हैं, लैंड फॉर्म होते हैं ना, लैंड फॉर्म होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, डेल्टा फॉर्म। एक तरह का लैंड फॉर्म, इतना समझ रहे बस, ज्यादा नहीं, एक तरह का लैंड फॉर्म है। इसके अलावा जो हिमालय रिवर्स है और जो नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज है किसकी, पेनिनसुला से लेकर, जैसे पेनिनसुला में जैसे चंबल हो गया, केन हो गया, बेटवा हो गया, शॉन हो गया, दामोदर हो गया, ये गंगा बेसिन में जाके क्या मिलती है। क्लियर है। चलो
आगे पेनिनसुला रिवर्स की बात किया। पेनिनसुला क्या होता है ऑलरेडी मैं बताया, पेनिनसुला ये वाला जो रीजन है, दोहरा अब ये वाला जो रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं हमारे भारत देश का, ठीक है। अब जो पेनिनसुला रिवर सिस्टम है वो डिवाइड किया जा सकता है आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में और आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहां पे मिलते हैं, आपके बे ऑफ बंगाल में। वेस्ट फ्लोइंग वाले कहां मिलते हैं, आपके अरेबियन सी में मिलते हैं। जो वेस्टर्न घाट फॉर्म करते हैं, एक मेजर वाटर डिवाइड फॉर्म करते हैं किसमें, पेनिनसुला में दोस्तों, ठीक है। जो पेनिनसुला रिवर्स है वो क्या आपका बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करती है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स क्या बहुत ज्यादा क्या फेस करते हैं, और ये सीजनल होते हैं नेचर में। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो एरियाज है किसके, वेस्टर्न घाट्स के और अरेबियन कोस्ट लाइन के, जो कि लेंथ में शॉर्ट है। शॉर्ट में पता ना, ज्यादा दूर नहीं बहते, शॉर्ट है, लेकिन स्विफ्ट यानी स्पीड जो है उनकी बहुत ज्यादा है। और ये कंट्रीब्यूशन जो है शॉर्ट और स्विफ्ट की, वो आपके केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और साउदर्न गुजरात में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फर्दर जो नॉर्थवर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से अक्रॉस करते हैं, और वो किसमें, गल्फ ऑफ खंबाट में। और जो रिवर सिस्टम जैसे तापी, नर्मदा और माही और साबरमती में, ठीक है। अब तापी और नर्मदा क्या करते हैं, स्लोली क्या करते हैं, रिफ्ट वैली से क्या फ्लो करते हैं। और जो माही रिवर्स है वो आपके नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। वही अगर मैं बात करूं रिवर साबरमती है, वो क्या करते हैं, अपने हेड वाटर कलेक्ट करते हैं आपके किसके, साउदर्न स्लोप जो है अरावली रेंज का, वहां से, और समवॉट आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से भी क्या करती है। अब जो दूसरी जो नोटवर्दी जो चीजें, जो कैचमेंट अरेबियन सी का, वो कहाँ है, अरेबियन रिवर लूनी है। और ये ओरिजिनेट कहाँ करती है, वेस्टर्न स्लोप जो है अरावली रेंज का वहां पे, और फ्लो करती है आपके नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। और कहां पे मिलती है, फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कच्छ। क्लियर हो गया। अब रिवर मीटिंग टू द बे ऑफ बंगाल। अब बहुत सारी जो एरियाज है पेनिनसुला की, वो कहां पे ड्रेन करती है, यानी मिलती कहां पे आपके, यानी फ्लो कहां करती है, आपके बे ऑफ बंगाल में। जो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है ग्रुप में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। महानदी बेसिन क्या ऑक्यूपाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है पेनिनसुला का, उसको ऑक्यूपाई करता है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी कहां ओरिजिनेट करते हैं, आपका ईस्टर्न स्लोप जो है वेस्टर्न घाट का, वहां पे। और रिवर गोदावरी आपके सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है आपके इंडिया की, किसमें, इन द टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया। अब साउथ जो है गोदावरी का, वो लोकेट कहां पे करता है, आपका जो बेसिन है रिवर कृष्णा वहां पे, और एक मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, भीमा और तुंगभद्रा की। रिवर कावेरी फ्लो कहां करता है, जो स्टेट से कर्नाटका और तमिलनाडु की, और उसमें, और ये क्या है, वन ऑफ द मेजर रिवर है पेनिनसुला की। अब ये क्या एक रिवर है जो कि बहुत ज्यादा हरनाश की जाती है इरिगेशन के लिए और बहुत लंबे टाइम के लिए, समझा। तो यहाँ पे देखो ये चीज आपको इतनी समझाने वाली चीज, नाम लिखा हो बस, आपको आप समझ सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था जो मैंने यहाँ पे स्किप किया है, रीड किया है। ये देखो क्या मैं इसमें क्या समझा सकता हूँ, द इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ दिस ग्रुप आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ये आपको लिखा हो बस, इधर आपको बस समझना है कि याद रखना है आपको, समझा। फिर उसके बाद अगर बात करूं, जो बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर्स है वो ड्रेन करते हैं। ड्रेन मतलब क्या होता है, बहती है, कहां पे, बे ऑफ बंगाल की तोड़ बैठती है। तो ये चीज आपको बस याद रखनी, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। जो समझने वाला पार्ट था ऑलरेडी हमने क्या समझ लिया। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई होगी। 47 मिनट्स तक का लेक्चर हमने क्या रिकॉर्ड किया है, और आपको चीजें समझी होगी। यहाँ पे वन शॉट जो आपके थर्ड चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो गया। ये बेसिकली एक मेजर बड़ा चैप्टर था आपके ज्योग्राफी में। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स होंगे बहुत छोटे छोटे चैप्टर होंगे, कोई टेंशन नहीं होगा उसमें, और कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे, बाकी चैप्टर हम समझ लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कुछ चीज समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और साथ ही साथ अगर ये नोट्स चाहते हो तो आप फटाफट से क्या है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की जो लिंक है नीचे दी गई है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो दोस्तों, ठीक है। चलो बाय।